क्या पका रही हो? आ गए तुम। रावियोली बनाई है तुम्हारी फेवरेट। सही है ना? बर्थडे गर्ल तो अब तक सो रही है। अब तक? हाँ, उसने कहा था डैड के आने पर उठाना। जाओ खुद उठा दो। यूसुफ, तुम्हारा सिर दर्द ठीक है? डैड, तारिक, तारिक, क्या हुआ बेटा? डरो मत बेटा, मैं हूं। ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? वो पेड़ देख रहे हो? कितना बड़ा हो गया है ना? याद है कितना छोटा सा था, हम साथ में इसे लाए थे। हमने एक बूढ़ी औरत से एक पौधा लिया था। वो बेचारी ठीक से चल नहीं पाती थी। हमने साथ में पौधा लगाया। तुम रोज पानी दिया करते थे, याद है ना? लेकिन मॉम, क्या? मॉम चल नहीं पाती क्या? जिससे पौधा लिया था वो बूढ़ी औरत चल नहीं पाती थी। मॉम की याद आ रही है तुम्हें? कहो तो बुला दूं। अभी तो वो तुम्हारी आंटी से मिलने गई हुई है।
तुमसे मिल कर गई थी, तुम बाहर सोफा पर बैठे थे, तुम्हारा गाल भी चूमा था मॉम ने। हाँ देखा, याद आया ना, गाल चूमा था। अब दवाई ले ले बेटा, टाइम हो गया है। चलो, देर करना ठीक नहीं है, जल्दी से सही भी तो होना है ना। ये लो बेटा दवाई, अब पी लो इसे जल्दी से। शाबाश। ये हुई ना बात। चलो अब कुछ देर आराम कर लो, ठीक है? मैं रूम में ले चलूं तुम्हें? थोड़ा आराम भी जरूरी है बेटा। आओ चलो, मेरा बहादुर बेटा। शाबाश, चलो मेरा प्यारा बेटा, चलो आराम से। हाँ। अरे सलातिन, यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? क्या हाल है सेवडेट? ठीक हूँ। और ये बताओ कि कैसा चल रहा है सब? यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। वक्त ही वक्त है, और क्या है। एक सलाह देता हूँ, रिटायरमेंट को जितना दूर कर सको बेहतर है। बहुत बेकार लगता है। चलो अंदर आ जाओ, वहीं बैठकर बातें करते हैं। कितनी मस्ती की हमने साथ में, याद है ना? हाँ? क्या जिंदगी थी अपनी। और तुम्हारा शौक अभी बरकरार है ना? पूरी की पूरी बोतल पीकर गाड़ी चलाने के चर्चे थे तुम्हारे, याद है ना? चर्चों की चिंता मत करो, इस वक्त घर में कोई नहीं है। और क्या खाओगे ये बताओ? तंदूर बिल्कुल गर्म है। नहीं, एक गिलास पीने का पानी दे दो बस। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैं यहाँ ऑफिशियल विजिट पर आया हूँ और मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। चलो अंदर चलते हैं, बैठकर बात करते हैं। मेरे दोस्त यूसुफ, मुझे माफ करना। जो हुआ वो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन तुम शराफत से मान ही नहीं रहे थे और बार बार मेरे रास्ते में आ रहे थे। मेरे परिवार से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, खासकर तारिक से। उस बेचारे को तो कुछ मालूम भी नहीं। उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया, जिसका ये टेप रिकॉर्डर सबूत है। पर तारिक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उस आदमी और अपनी बीवी के रिश्ते से भी अनजान है, इसलिए संभल के रखना, शायद कभी काम आ जाए। डर के और छिप के जीने वाली जिंदगी से अब मैं तंग आ चुका हूँ। ये आंख में चोली का खेल अब ज्यादा टिक नहीं पाएगा। सिर्फ एक काम करना बाकी रह गया है, फिर हमेशा के लिए मैं चला जाऊंगा। फिर मेरी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखेगी। पिछली मुलाकात में जो हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं अपना लकी चार्म तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा और आग जलाने में काम भी आएगा। बचपन में इसे पाना सपना था ना तुम्हारा, अब ये वाकई तुम्हारा होता है। जब अपनी बेटी के साथ कैंपिंग करने जाओ तब ले जाना। बॉनफायर की अहमियत का तो तुम्हें पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अपना ख्याल रखना दोस्त, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।
तुम्हारे छोटे बेटे तारिक की दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। मिलिट्री रिपोर्ट के खो जाने से सच बदल नहीं जाता। कई गवाहों के बयान हैं और हमने पड़ोसियों के भी बयान दर्ज किए हैं। तारिक के बारे में सबकी एक जैसी राय है। अगर बच्चा बीमार है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, और छुपाने से मामला पेचीदा हो सकता है। तुम्हारा पानी वहां रखा हुआ है सिलाउद्दीन। हमें शक है कि तारिक ने ही अपनी पत्नी और उसके प्रेमी का कत्ल किया है। सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूसुफ की छानबीन में भी यही बात निकल कर आ रही है। देखो, पुलिस डिपार्टमेंट को तुमने अपने बेहतरीन 40 साल दिए हैं। मैं चाहता तो पेट्रोल कार में भी आ सकता था, क्योंकि बात करने की गुंजाइश थी नहीं। तुम्हें और तारिक को गिरफ्तार कर सकता था, और इस बात को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। मेरी जगह तुम भी ऐसे ही करते क्यों? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए खुद बात करने आया हूं। यूसुफ कल से लापता है। सोचा कि खुद आके पूछूं तुमसे कि क्या तुम्हें कुछ मालूमात है। 1996 पिनाबासी नाइट क्लब। हम आराम से बैठकर ड्रिंक ले रहे थे। रेडियो पर मैसेज आया, 2 गोलियां चली हैं। उस दौरान तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसी सुबह तुम्हें घर से कॉल पर यह खबर मिली। पहले तुमने मुझे बताया। तुम एक बेटी के बाप बनने वाले थे। खुशी के मारे तुमने मुझे गले से लगा लिया था। तुम्हारे दिल की धड़कनें मैं महसूस कर पा रहा था। फिर मैंने कहा चलो पार्टी करते हैं, और हम पीने चले गए। फिर रेडियो पर वो मैसेज आया। हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। हम उस नाइट क्लब के पिछले दरवाजे से घुसे थे। वहीं पहली बॉडी देखी हमने। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस कातिल ने बंदूक एक लड़की पर तान रखी थी। इससे पहले हम कुछ कर पाते, उसने गोली चला दी। लड़की जमीन पर थी। मैंने ऐसे ऊपर हाथ करके 2 का सिग्नल दिया, मतलब 2 बॉडीज। फिर मैंने अपनी बंदूक लोड की। तभी सामने से एक लड़की चिल्लाती हुई और भागती हुई हमारी तरफ आई। उस कातिल ने उस पर गोली चला दी। उस लड़की ने हमारे सामने दम तोड़ा। बेहद कम उम्र की थी, अच्छे घर की थी। अब 3 बॉडीज थी। रेडियो पर 2 बताई थी, यहां 3, मतलब टोटल 5 बॉडीज। जब उसकी गोलियां खत्म हुई तो हम अंदर गए। तब तक वो फिर लोड कर चुका था और गोली चलाने के लिए वो फिर से तैयार था। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने असले के साथ रैम्बो की तरह वहां आया था। मैंने तुम्हारी तरफ देखा। तुम डर से कांप रहे थे। मैं समझ गया था कि उस वक्त तुम अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में सोच रहे थे। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वो गोलियां चलाता जा रहा था। अंदर जाते तो वो हम पर भी गोलियां चलाता। तुम डर के मारे अपनी बंदूक तक नहीं साध पा रहे थे। फिर मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहीं रुक जाओ, और मैं अकेला ही अंदर चला गया। पहली गोली उसने मेरे पेट पर मारी। फिर मैंने उस पर गोली चलाई और उसने मुझे फिर गोली मारी, और दूसरी गोली मुझे यहां आके लगी। 6 लोग मरे। एक वेटर, बाकी सारी लड़कियां, जिसमें एक 19 साल की थी। मैं एक बेटी चाहता था, पर शायद मेरे नसीब में नहीं थी। और मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार मिले। ऊपर वाला ना करे कभी तुम्हारे बच्चों को कोई तकलीफ हो। वो हमेशा सही सलामत रहे। अब तुम पानी पियो और फिर चलते बनो यहां से, और दोबारा खाली हाथ मत आना। यहां सबूत के साथ आना।
और साथ में पेट्रोल कार भी लाना। और बात करने की सोचना भी मत, भाड़ में गई तुम्हारी इज्जत। सही कहा तुमने, कोई पुख्ता सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन टेनर जिंदा है, छुपा हुआ है कहीं। मैं ये बात जानता हूं, अगर तुम्हें भी ये बात पता है तो तुम अपनी 40 साल की रेपुटेशन को ताक पर रख रहे हो। तारिक, 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 मैम अगले स्टॉप से पहले हम नहीं रुकेंगे, कुछ खाना पीना है तो ले लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। तारिक, तारिक, तारिक कहाँ हो तुम बेटा? तारिक, तारिक, हाँ, क्या हुआ फरीदे? हाँ बोलो। अभी नहीं, डरो मत, मिल जाएगा। हाँ हाँ, हम ढूंढ लेंगे उसे। हाँ? मेरा वादा है वो जल्द मिल जाएगा। हाँ? चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा उसे, ठीक है? बस करो, खुद को संभालो और रोना बंद करो। मैं अभी ड्राइविंग कर रहा हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ। ध्यान रखना अपना, ठीक है? ख्याल रखना।